जी सृजन करते हैं, सत्य के बल से ही विष्णु पालन करते हैं, सत्य के बल से ही शिव संहार करते हैं। हे बनराज, वस्तुतः यदि कोई एक शब्द में धर्म को समझना चाहे तो एक शब्द सत्य ही है। सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। इसलिए धर्म से बढ़कर कोई नहीं होता। मैं सत्य धर्म की शपथ लेकर कैतुक में आ जाऊंगी। शेर ने कहा कि तुम आओ चाहे मत आओ, हमें तो अभी भी भरोसा नहीं कि तुम आ जाओ, लेकिन तुम्हारा सत्संग हमें बहुत अच्छा लगा। तुमने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको सुनाई, इससे हमको बहुत अच्छा लगा। मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा और तुम जाओ अपने बछड़े को दूध पिला के आओ। बहुला गाय गोष्ठ में गई। बछड़ा रवा रहा था, डकरा रहा था, नेत्रों से आंसू बहा रहा था कि सबकी माँ आ गई, मेरी माँ क्यों नहीं आई है। रो रहा था बेचारा बछड़ा। गाय ने हुंकारी भरी, बछड़े को चाटा और बछड़े से कहा कि तुम अब प्रसन्न होकर दूध पियो और विश्राम करो। उस बछड़े ने अपनी माँ की ओर देखा, बोली माँ तुम रो क्यों रही हो। भले ही मैं भूखा प्यासा हूं, बताओ। गाय बताना नहीं चाहती थी बहुला। मैं कहूंगी कि शेर के मुंह से बच के आई हूं, ये बेचारा दूध नहीं पिएगा। पर उसने भी शपथ दिवा दी अपनी माँ को। जब माँ को शपथ दिवा दी तो उसने कहा कि बेटा सत्य के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है और मैं सिंह के सामने वचन देकर आई हूं, प्रतिज्ञा करके आई हूं, मुझे तो वहां जाना ही पड़ेगा। और तुम्हारी मौसियां हैं, मौसी जानते हो ना, पालन करेंगी। तुम उनके प्रति कभी अपराध नहीं करना, मालिक के प्रति भी कभी अपराध नहीं करना, जो हमारा पालक पोषक है। बहुत समझाया। बछड़े ने कहा मैं भी दूध नहीं पीऊंगा। क्यों? मेरी माँ मरने वाली है, अब मैं दूध पीऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। अरे बेटा तुम यहीं रहो। दूसरी गायों ने भी उसको समझाया, अरे भाई ऐसी घटना घट गई तो क्या है, प्राण बच जाएंगे तो जो झूठ बोल लिया गया है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। तो उस गाय ने क्या कहा महाराज जी, बहुला गाय ने कहा कि शरीर अनित्य है पर सत्य नित्य है। मैं आज झूठ बोलकर अपने प्राण बचा लूंगी तो क्या मुझे कभी प्राण त्यागने नहीं पड़ेंगे। यदि सत्य के लिए प्राण दूंगी तो मुझे सत्य लोक की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं वचन दे करके आई हूं। तब दूसरी गायों ने उसकी निष्ठा की प्रशंसा की और कहा कि कोई तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अब तक तो तुम अकेली इस बछड़े की मां थी, अब गोष्ठ में जितनी ब्याही हुई गैया हैं सबका ये पुत्र है, सब ध्यान रखेंगे। लेकिन बछड़ा कब मानने वाला था। बछड़ा आगे आगे चल पड़ा और उसने कहा कि सिंह पीछे तुम्हें खाएगा, पहले मुझे खाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। एक लोक कथा और है, न निर्मूला जनश्रुति। जनश्रुति ना परंपरा से प्राप्त कथाएं, वो भी निर्मूल नहीं होती। उसमें ये भी वर्णन आता है कि बछड़े ने क्या कहा सिंह को, मामा। मामा जानते हो ना, मातुल। बक्सर वाले मामा जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे माँ में तो एक माँ होता है और मामा में डबल माँ होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
एक बार उनका वक्तव्य हो रहा था, प्रवचन बहुत बढ़िया बोलते थे बक्सर वाले मामा जी। विद्यालय है, उसके एक प्रोफेसर ने पूछा, मामा जी आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो मामा जी बोले डबल एमए। क्या कहा? किस विषय में डबल एमए किया? तो हंसने लगे, बोले हमको आप मामा जी बोल रहे हो। तो एम ए डबल एमए हो गया कि नहीं हो गया? एम ए मामा हुआ ना, तो डबल। बहुत पढ़े लिखे थे, कॉलेज तक पढ़े हुए थे और सरकारी सर्विस भी उनकी लग गई थी, पर भजन कीर्तन का ऐसा आवेश था कि सब छोड़ करके वे भजन में लग गए। बड़ा अद्भुत उनका जीवन चरित्र था। तो मामा कह दिया। मामा शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। जब उसने मामा कह दिया तो सिंह की आंख भर आई। बोले मामा चाहे जितना दुष्ट हो, भांजे को खा नहीं सकता। तुमने हमको अपना मामा कह दिया तो तुम मेरे भांजे हो गए। भांजे को मैं भला क्यों खाऊंगा? और जब भांजे को नहीं, अपने बहन को खाता है क्या? बहन की रक्षा करता है, उसको भाई कहते हैं। तो हे बहुला गाय, तुमने हमें सत्य धर्म का बोध कराया, तुम अपनी प्रतिज्ञा की सच्ची निकली। मैं तुमको छोड़ता हूँ और इस बछड़े को भी छोड़ता हूँ। उसी समय मूर्तिमान सत्य प्रकट हो गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और बहुला गाय और बछड़ा और सिंह थे। तो जहां ये घटना घटी वहां देवताओं ने बहुला गाय की प्रतिमा की स्थापना की। आपने दर्शन किया ना बहुला गाय का? बहुला वन है, बहुला वन में आज भी 84 कोस की परिक्रमा करने वाले लोग बहुला वन में जाकर के गाय की प्रतिमा का दर्शन करते हैं। वहां बहुला वन में कृष्ण मंदिर है। मथुरा से लगभग 8 कोस की दूरी पर है। वाटी और राल ये 2 गांव उसके आसपास में हैं। ये धर्म का त्याग नहीं किया, प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गई बहुला गाय, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा, सत्य धर्म को नहीं छोड़ा। तो उसका परिणाम यह हुआ, वह तीनों के तीनों वैकुंठ के अधिकारी हो गए। और आज भी बहुला वन में बहुला गाय की लोग जाकर पूजा करते हैं।